हेलो चाचू का स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो उत्तराखंड बोर्ड ने आपके सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं जो कि आपके 2023-24 से रिलेटेड है। बोर्ड एग्जाम जो कि आपका 2023-24 में होने वाला है, तो संबंधित आपके सारे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सैंपल पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। प्लस कैसा क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2023-24 में होने वाला है वो भी आपको यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अच्छे से देखना है, आपका राजनीतिक विज्ञान का पेपर है, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। बाकी आप लोग जरूर बताइएगा लास्ट में कि टोटल 80 में से कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं अगर आप आज ही इस पेपर को अगर देने बैठते हैं तो। ठीक है, तो प्रति 10 प्रश्न पत्र है। 2023-24 राजनीति विज्ञान कक्षा 12, पूर्णांक आपका 80, समय 3 घंटे। कुछ इसके सामान्य निर्देश दे रखे हैं, तो इसमें देखो कुल 26 प्रश्न हैं और बाकी कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और आपने पढ़ लेना है कौन से सब प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है। जैसे 8 से 12 तक है 40 शब्दों में देना है, 13 से 20 100 शब्दों में, 21 से 26 150 शब्दों में। ठीक है, तो सीधा हम प्रश्न एक से स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है पहला। ठीक है, और इसमें लगभग 8 या 9 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी देखने को मिलने वाले हैं। का नंबर है 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी। अगर आपको आंसर पता है आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, बाकी इसका जब सॉल्यूशन आएगा तो वहां पर आपको एक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि ये अगर आपको पेपर चाहिए तो आप कहाँ से इसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके कार्ल मार्क्स, स्टॉलिन, लेनिन या फिर खुश्चेव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। खा नंबर है खुले द्वार की नीति से किस देश की अर्थव्यवस्था ने अद्भुत प्रगति की और आगामी सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। ऑप्शन है आपके रूस, जर्मनी, फ्रांस या फिर चीन। नेक्स्ट आपका प्रश्न गा नंबर, इसमें कहा है भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी। 1989, 1990, 1987 या फिर 1985। अगला प्रश्न है घ नंबर, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। ऑप्शन है आपके तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या फिर तमिल। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर आपका 18 नंबर, और इसमें जितने आप ये एमसीक्यू देख रहे हैं सभी को आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ जाएगा। पांचवा है भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत किस वैज्ञानिक द्वारा की गई। ऑप्शन आपके अब्दुल कलाम, सर सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ऊपर जो दिए गए हैं उनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खतरे का नया स्रोत है। आतंकवाद, वैश्विक ताप वृद्धि, उपरोक्त सभी, वैश्विक निर्धनता। तो कौन खतरे का नया कारण हो सकता है या है वो आपको यहाँ पर बताना है। अगला है प्रश्न नंबर 6, इसमें क्या है 1975 में संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया था। राम मनोहर लोहिया, इंदिरा गांधी, के कामराज या फिर जय प्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है जुलाई 1985 में पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए किनके बीच पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन है आपके राजीव गांधी और सुरजीत लोंगोवाला, राजीव गांधी और सत सिंह लोंगोवाल, और फिर है राजीव गांधी और तारा सिंह लोंगोवाल, फिर राजीव गांधी और हरचंद लोंगोवाल। तो जो भी आपको ठीक लगता है आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कथन और कारण। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। जहाँ नंबर है आपका, इसमें आपको कथन दे रखा है और फिर आर से यानी रीजन। अभी कथन ए हो गया, आर से हो गया रीजन कारण। वैश्वीकरण, व्यापार पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय है। ठीक है, ये तो कथन हो गया। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से स्थानीय संस्कृतियों पर पहचान का संकट उत्पन्न हुआ है, ये आपका हो गया कारण हो गया। अब ऑप्शन आपको यहाँ पर नीचे दे दिए गए हैं। पहला है कि ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है ए की सही व्याख्या करता है। फिर है ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है ए सही है आर गलत है। चौथा है आपका ए गलत है आर सही है। चारों में से जो भी आपको ठीक लगता है आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है नंबर, इसमें भी सेम आपका वही है जैसे ऊपर था कि भारत ने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए जोर दिया, लेकिन फिर भी भारत के एनपीटी एवं सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। कारण आपको दे रखा है ये संध्या विशेष रूप से गैर परमाणु शक्तियों पर लागू होती थी और परमाणु शक्ति संपन्न 5 शक्तियों के एकाधिकार को वैध बनाती। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब इसके जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर नीचे दिख रहे होंगे, तो इनमें से जो भी आपको ठीक लग रहा है सेम पहले की तरह ऑप्शन है, तो जो भी आपको ठीक लगे आपने आंसर दे देना है। अगला प्रश्न है 2 नंबर,
भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आंसर अगर आपको पता है बता देना आपने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में निर्धारित नियमाचार को किस नाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिशें किस मुद्दे से संबंधित हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो जितने प्रश्न आप देख रहे हैं बच्चों, ये सारे आपके इंपोर्टेंट रहने वाले, किसी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 5 देख लिया हमने। मंडल आयोग की सिफारिश से किस मुद्दे से संबंधित है? 6 नंबर है, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी कौन थे? प्रश्न नंबर 7 है, वैश्वीकरण के विरोध में निर्मित विश्वव्यापी मंच का नाम लिखिए। 8वां है, आसियान क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो आसियान के बारे में आप सभी अच्छे से जानते ही हैं और लगातार ये आपका चर्चा का विषय बना रहता है। प्रश्न नंबर 9 है, विकास एवं नियोजन के लिए केरल मॉडल के 2 बिंदु लिखिए जिन पर अधिक जोर दिया गया है। प्रश्न नंबर 10 है, सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार वीटो का क्या अर्थ है? फिर अगला प्रश्न है, मैकडोनाल्डोलीकरण है और आप क्या समझते हैं? वैश्विक संपदा से क्या आशय है? प्रश्न नंबर 12। 13वां है, यूरोपीय संघ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 14 है, मूलवासियों ने अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार संघर्ष किया, व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 15 है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के नए सदस्यों के लिए प्रस्तावित किन्हीं 4 मापदंडों का परीक्षण कीजिए। प्रश्न नंबर 16 है, कांग्रेस का सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में मूल्यांकन कीजिए। 17 है, कोई 2 कारण उजागर कीजिए जिन्हें आप 1969 में हुए कांग्रेस पार्टी के विभाजन के लिए उत्तरदायी मानते हैं। अगला प्रश्न है, 1975 के आपातकाल के आसपास की अवधि को संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में क्यों जाना जाता है? कोई एक कारण की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 19 है आपका, इसमें कहा है, गठबंधन सरकारें किस प्रकार की अधिक लोकतांत्रिक होती हैं, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, प्रश्न नंबर 20, इसमें क्या है, 2014 के चुनावों के बाद भारतीय राजनीति में आए किन्हीं 4 बदलावों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 21 है, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? इतने प्रश्न देख रहे हैं आपके, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो किसी को आपने छोड़ना नहीं है। इसी के अथवा में आपको दे रखा है 21, जो प्रश्न नंबर आपका 21 है उसके अथवा में, शॉक थेरेपी क्या थी, इसके परिणामों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 22 है, दक्षिण एशिया के छोटे देशों और भारत के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण कीजिए। और इसी के अथवा में आपको कहा है, दक्षेक सार्क को मजबूत संगठन के रूप में स्थापित करने में भारत किस प्रकार की भूमिका निभा सकता है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 23 है, आजादी के पश्चात भारत में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का विवरण दीजिए। या फिर अथवा में आपको कहा है, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 24 है, द्रविड़ आंदोलन क्या था, इसके परिणाम क्या रहे? और इसी के अथवा में आपको प्रश्न दिया है, असम आंदोलन सांस्कृतिक अभिमान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था, व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 25 है, भारत पाक संबंधों में अंतर्निहित समस्याओं को स्पष्ट कीजिए जो भारत पाक संबंधों में बार बार कटुता उत्पन्न करती है। या फिर इसी के अथवा में आपको प्रश्न दिया है, भारत की परमाणु नीति का विश्लेषण कीजिए। प्रश्न नंबर 26 में बच्चों आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपने नीचे दिए गए प्रश्नों को आंसर देते हैं। तो वीडियो रोक करके आपने पैराग्राफ पढ़ लेना है, या जब आप इस पेपर को डाउनलोड करेंगे आप वहां से भी इसको पढ़ लेंगे। तो इसमें जो प्रश्न है, मानवता की सुरक्षा की मुख्य चिंता कौन से प्रकार की सुरक्षा है? दूसरा है, मानवता की सुरक्षा के व्यापक अर्थ में आप क्या शामिल करना चाहेंगे, स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, ऐसे 4 खतरों की पहचान कीजिए जिनसे लोगों को बचना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने प्रश्न देखे, और टोटल अगर बात करें इसमें प्रश्न आपकी स्टार्टिंग में बता दिया गया था 26 प्रश्न है। तो इसी के साथ जो आपका ये पेपर है, ठीक है, वो यहाँ पर खत्म होता है। तो इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से कर लेना है, और अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान के बाकी इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन में हम बात करें सॉल्यूशन की, तो बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा। अब बात करें कि अ, इस पेपर को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए सिंपली आपने जहाँ पे भी आप इंटरनेट यूज करते हैं वहाँ पर चले जाना है और टाइप कर लेना है कंपोजर। ठीक है, कंपोजर जब आप टाइप करेंगे आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का जो पेज है वो खोल करके आ जाएगा। तो कंपोजर पर जैसे ही आप टाइप करते हैं आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। आप देख रहे हैं कंपोजर होम, इस पर आपने क्लिक कर देना है। और जब आप इसको अपने मोबाइल में ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इस पर आपने 3 डॉट पर क्लिक कर देना है, यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। यूपी बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे आप सेकंड नंबर पर यहाँ पे आपको सैम्पल पेपर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा।
तो इस पर जाकर के आप इस पूरे सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष है आपकी बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।